हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HB स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जाइए, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे और इसका पावर हमें लिखना है। ठीक, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपका 140, दूसरा दिया 156, तीसरा दिया आपका 3825, चौथा दिया 5005। और जो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है 140, पहले इसको करते हैं। तो देखिए, इसको पहले हम लोग 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये होगा 2 7 14, ये होगा 0। फिर इसको 2 से करते हैं तो 2 3 6 और 2 5 10, यानी 35 हो गया। अब ये कटेगा 5 7 35, ठीक, और ये 7 एकम 7। ये जो हमने लिखा है 140, इसको आप ऐसे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक ना। अब इसका पावर के रूप में लिखना है। ये 2 के पावर ये 2 हो जाएगा, 1 पावर 2 पावर हो जाएगा। और ये आपका पावर 1 ही है तो 1 ही लिखा जाएगा, तो पावर 1 नहीं लिखा जाता है, बस हो गया ये 7। यही आपका आंसर रहा। ठीक, अभी 156 दिया है तो इसको भी करते हैं, 2 से करते हैं। 2 7 14 हो गया, 2 8 16 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया। अब ये 13 3 39 होता है, ठीक ना। तो 3 एकम 3 हो गया और 3 के 9 हो गया। 13 से ही डिवाइड होगा ये, ठीक। तो इसको करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गया। इसको हो जाएगा आपका ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 3 गुणे 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक। अब ये देखते हैं 3 से कटेगा कि 5 से। तो 3 से कटने के लिए जो संख्या है इसको जोड़ते हैं और जो संख्या आती है उसको 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या प्राप्त जो हुई है अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब जाएगी। यानी कि 8 3 आपका 11 हुआ, 11 2 यानी 13 हुआ, और 13 5 18 हुआ। यानी कि 3 से ये कटेगा, ठीक। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15 हुआ। ये 3 चौके 12 हुआ और 3 दूना के 6 हुआ, 3 5 15 हुआ। ये 4 2 6 और 6 5 11, यानी कि अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं। 5 8 40 हुआ, 5 5 25 हुआ। फिर 5 एकम 5 हुआ, 3 बचेगा, 5 7 35 हुआ। अब ये 17 से ही 17 डिवाइड होगा, ठीक। इसको देख लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं। ये आपका कितना है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 38 25, ठीक। ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये हो जाएगा 3 2 है ना संख्या, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 5 है ना, 5 2 है तो इसके पावर भी 2 हो जाएगा। 17 1 ही है, आपका यही आंसर रहा, ठीक। ये चौथा क्वेश्चन जो आपका दिया है इसको देखते हैं। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5 हुआ, ये 00 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, ठीक। आ गया 1001। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे तो 7 से होगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 3 तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 7 3 21 हो गया। अब ये कैसे डिवाइड होगा तो ये आपका 11 से होगा। 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 11 3 33 हो गया। फिर आपका बेचा 13, ये अभाज्य संख्या खुद ही है, ठीक। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं, आपका हो जाता है 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही आपका आंसर रहा, चूँकि इसमें संख्या का रिपीटेशन नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 5 देखते हैं, इसी में रह गया है 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वां रहा। तो पहले मैं 17 से इसको डिवाइड करता हूँ। 17 से डिवाइड इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि 17 से ही डिवाइड होगा। इससे आपका 5 7 से जो डिवाइड होने वाला 11 से नहीं है, 13 से। तो इसलिए मुझे पता था, साल किया हूँ। तो पहले 17 से इसको डिवाइड करिए। तो 17 से जब इसको डिवाइड करते हैं ना आपका, तो ये हो जाएगा, पहले देखिए 17 चौके 68 होता है, 17 चौके 68। तो यहाँ पर आपके 6 बचेगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी कि 62 हो गया। तो 17 3 51 हो गया, ठीक ना। 17 3 51। अब फिर उसको आपका करिएगा, घटाइएगा। जब घटाइएगा तो आपका बचेगा 119 से 9 उतरेगा तो 119 हो जाएगा। तो 119 सॉरी 17 7 119 होता है, ठीक। फिर उसके बाद में मुझे पता है ये 19 से कटेगा अब ये, ठीक। तो 19 से जब इसको कटाइएगा तो ये 23 बार में कट जाएगा। देखिए 19 से कम 19 19 दूना के 38 होता है, 19 दूना के 38, ठीक ना। तो 19 दूना के 38 को हटाइएगा तो यहाँ 5 बचेगा, और फिर ये 7 उतरेगा 57 हो जाएगा। तो 19 3 57 हो गया। अब ये 23 से खुद 23 डिवाइड होगा, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा 74 29 का 17 गुणे 19 गुणे 29।
ये डबल संख्याओं का रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर यही रहा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि आपकी दो संख्या दिया है, इनका दोनों गुणनफल, और आप एलसीएम और एचसीएफ जो निकालिएगा उनका गुणनफल बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो क्वेश्चन सही है, नहीं है तो आपने गलत सॉल्व किया है। इससे जाँच करना। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम 26 का करते हैं। ये 26, ये हो जाएगा 13, और 13 तो खुद 13 से डिवाइड होगा ना, ये हो गया आपका 91। देखिए ये 7 से होगा, 13 7 91 होता है, फिर 13 से होगा। ठीक, ये आपने कर दिया। अब आप पहले एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए दोनों में ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा 2 इसमें नहीं है, थोड़ा ये 13 है, तो 13 ये और 13 ये, और एक एक भी है, तो आप लिखिए 13 गुणे 1, यानी कि आपका एचसीएफ आ गया 13। अब एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम ये होता है ना कि आपका जो मैच होगा, ये जो मैच होगा उनमें से सिर्फ एक को लेना है, अब बाकी जो मैच नहीं होगा उन सबको लेना है। तो हमने देखा कि 13 13 मैच हो रहा है, पहले देखा 13 13 से मैच हो रहा है तो एक इसमें सिर्फ लेंगे हमने, और एक ये भी देखा कि इसमें से मैच हो रहा है तो सिर्फ एक लूँगा इसमें से। ठीक, और उसके बाद ये देखा कि 2 इसमें मैच नहीं हो रहा है तो 2 भी लेंगे, और 7 भी मैच नहीं हो रहा तो 7 भी लेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7 गुना के 14 होता है, और 14 एकम 14, और 14 का हम गुणा करते हैं 13 में, तो देखिए 14 3 42 होता है, 4 हासिल हो गया, 14 एकम 14, और 14 में 4 और जोड़ेंगे तो 18 हो गया, यानी कि आपका 182 हो गया। आपका 182 यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। तो बोला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो चलिए दोनों संख्या इस फॉर्मूला पर रखता हूँ। तो दोनों संख्या आपका पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपका 26 है, दूसरी संख्या क्या है आपका तो 91 है। इन दोनों का गुणनफल, ये एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ आपका 13 है, एलसीएम आपका कितना है तो 182 है। अभी गुणा करिए इसमें इसका, तो देखिए कहीं पे करिएगा, मैं अभी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 91 में 26 का गुणा कर रहा हूँ। तो इनका देखिए 6 एकम 6 हुआ, 6 9 54 होता है। ठीक, और 2 एकम 2 हुआ, 2 9 18 हो गया। ठीक, जोड़ते हैं 6 होगा, ये 8 होगा, 8 5 13 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, यानी कि 23 86 हो गया, 23 86। सही है कि नहीं है। पहले 6 एकम 6 और 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक, जोड़ते हैं तो 6 होगा, ये 4 2 सर यार 6 होता है। ठीक, 4 2 6 हो गया, और 8 5 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, और ये 2 ठीक तो है, यहाँ पे 6 होगा, 66 होगा। ठीक ना। अब इसका गुणा करते हैं, तो ये 13 दूना का 26 हो गया, 2 हासिल लगा, तो 13 8 104 होगा। 104 में हम 2 कैरिंग जो हासिल था उसको जोड़ेंगे तो 106 हो गया। तो आपका 10 हासिल लगा, और 13 एकम 13, 13 में आप क्या करिए कि 10 जोड़ दीजिए तो आपका 23 हो जाएगा। यानी कि हमने देखा कि दोनों बराबर है, ये जांच है जो आपका बराबर है, यानी कि आपका ये सवाल सही रहा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। 510 और 92, चलिए इसको करते हैं। 510 का पहले निकालते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं, यानी कि गुणनखंड। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 होता है, और 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। ठीक, सही है ना भैया। 2 दूनी के 4, एक हासिल बचेगा तो 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। ठीक तो है। उसके बाद में इसको जोड़ते हैं तो ये 5 में 10 10 12 हो गया, 3 से कटेगा ये, तो 3 8 24 हो गया, 3 5 15 हो गया, फिर 8 5 13 होगा ना, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 हुआ, और 5 7 35 हुआ, और ये 17 एकम 17 हुआ। ठीक, अब ये करते हैं इसको 92 को कर लेते हैं। तो ये तो किससे 2 से, ये 2 चौके 8 हुआ, 2 छक्के 12 हुआ, और ये 2 दूनी का 4 हुआ, 2 3 6 हुआ। अब 23 23 से डिवाइड खुदे होगा। ठीक, अब देखिए ये पहले एचसीएफ इसका निकालिए, एचसीएफ सब में कॉमन होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो हमने देखा ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है, और कुछ मैच नहीं हो रहा है। जो और कुछ मैच नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। तो पहले लिखिए 2 और 1 आपका ये मैच हो रहा है, 1, तो लिखिए 1, ये यानी कि 2 हो गया आपका। अब ये एलसीएम देखिए, एलसीएम जो मैच होगा, एलसीएम में जो मैच होगा उसको 1 लेंगे, बाकी सबको ले गए। तो इसमें से मैच हो रहा है तो सिर्फ 1 बार लेंगे। ये मैच 3 इसमें नहीं हो रहा है तो 3 लिखेंगे। हमने देखा कि इसमें 2 ये भी मैच नहीं हो रहा तो भी लिखेंगे 2। इसमें 5 भी मैच नहीं हो तो 5 भी लिखेंगे। 17 मैच नहीं हो 17 भी लिखेंगे। इसमें 23 भी मैच नहीं हो तो 23 भी लिखेंगे। अब इसका हम लोग करते हैं गुणा। तो इसका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 5 60 हो गया। और 60 का गुणा करेंगे 17 में, तो 17 में 60 को गुणा करिए। देखिए इधर देखिए 17 में अब 60 को गुणा करिए, तो देखिए इधर 17 5 50 17 6 का 102 होता है ना,
17 छक्का 102 और इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए 1020। अब इसमें 23 का गुणा करिए, 23 का गुणा करिए, यहाँ पर कर रहे हैं तो देखिए 3 0 0 हुआ, 3 दूना के 6 हुआ, 3 0 0 हुआ, 3 एकम 3 हुआ। ठीक, फिर इधर देखें 2 0 0 हुआ, 2 3 6 हुआ, 2 0 0 हुआ, 2 एकम 2 हुआ। जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया। क्या मिस्टेक हो रहा है, फिर देखते हैं 3 0 0 हुआ, 3 दूना के 6 हुआ, 3 0 0 हुआ, 3 दूना के 3 कम 3। ठीक है, 2 0 0 2 दूना के 4, ओ माय गॉड 4 होगा, तब सही हो गया आपका, ये 4 हो गया। ठीक, तो आपका आया 2 हो भाई, तो आपका आ गया रिजल्ट 23 4 60। ठीक, आपका एलसीएम है। अभी आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच। देखिए लिखिए जांच। जांच में आपको लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या आपका 510 और 92 है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 510 गुणे 92 बराबर आपका एचसीएफ कितना है, तो 2 है। एलसीएम आपका कितना है, 23 460, 23 460। ठीक ना। अब इसका गुणा करिए, तो फिर इसका गुणा हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। इस बार देख लीजिए, इस 510 में मैं 92 का गुणा कर रहा हूँ, तो 2 0 0 हुआ, 2 एकम ये 2 हुआ, 2 5 10 हुआ, 9 0 0 हुआ, 9 एकम 9 हुआ, 9 5 45 हुआ। जोड़ते हैं तो 0 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। ठीक, तो आपका आ गया ये 46 920। लिखिए 46 920। इसका गुणा करते हैं तो 2 0 0 हुआ, 2 6 12 हुआ, 2 4 8 1 9 हुआ और 2 3 6 और आपका 2 दूनी के 4, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सही रहा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इसका करते हैं, क्वेश्चन को उतार लिए, इसको करते हैं फैक्टर। तो 336 हो गया आपका, तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 16 हो जाएगा, 2 8 16 होता है। ठीक, 2 8 16, 2 दूनी के 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक, आपने देख लिया। अब इसको करते हैं 54 को, 2 दूनी के 4, 2 7 14 हुआ, ये 27, 3 9 27 हो गया, तितली के 9 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब इसका एचसीएफ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ जो कॉमन होगा सब में, ये कॉमन है और देखा कि 3 भी एक कॉमन है, बाकी सब कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन एक भी कॉमन है तो एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए लिखिए, उसके बाद 2 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए। अब इसके कॉमन को छोड़ कर बाकी जो बचा है सबको लिखना है। चलिए लिखिए 2 फिर 2 फिर 2, उसके फिर मल्टीप्लाई दे करके यहाँ से लिखिए 3 फिर मल्टीप्लाई 3, ये 3 3 हो गया। अब 7 बचा है, फिर यहाँ से 7। अब चलिए इसका गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2 हुआ और 2 3 6 हुआ और 6 दूना के 12 हुआ, 12 दूना के 24 हुआ, 24 दूना के 48 हुआ। 48 में 3 का अगर हम गुणा करते हैं तो आपका हो जाता है 144। 144 में फिर हम 3 का गुणा करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 144, 3 का गुणा करते हैं तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, एक हासिल, 3 एकम 3 एक 4। फिर इसमें आप 7 का गुणा करिए, तो 7 दूना के 14 हुआ और 7 त्रिक 21, 21 एक 22 हुआ और 7 चौके 28 2 30 हुआ। आपका एलसीएम आ गया 30 24, यानी कि 3024। अब देखिए आपको जांच करना है, इसमें बोला था जांच करने के लिए। ओ माय गॉड, ये एलसीएम लिख दिए क्या भैया? चलिए इसको एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम। और एचसीएफ करना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन होगा इसको लिखिए, 2 हुआ, कॉमन 2 है, फिर इसमें कॉमन आपका 3 है और कॉमन 1 है, तो 2 3 6 होगा। ठीक, अब जांच करते हैं सवाल को। बोला है जांच में कि दो संख्याओं का गुणनफल, लिख दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो पहले एचसीएफ आपका क्या है, दो संख्या क्या है आपका, दो संख्या, पहली संख्या 336 है, 336 गुणे 54। इसको करिए, एचसीएफ आपका 6 आया है और ये 30 24 एलसीएम आया है। ठीक, तो इसका गुणा करते हैं, फिर रफ और करते हैं, रफ
ये 336 में 54 को गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 4 छके 24 का 4 हुआ, 4 तें 12, 12 दो 14 हुआ, 4 तें 12, 12 1 13 हुआ। ठीक, फिर देख लीजिए 4 छके 24 का 4 हुआ, 2 हासिल होगा, 4 तें 12, 12 दो 14 हुआ, 4 तें 12, 12 1 13 हुआ। ठीक, 5 छके 30 हुआ, 5 तें 15, 15 3 18 हुआ, और 5 से 3 15, 15 1 16 हुआ। जोड़ते हैं, 4 आएगा, 4 आएगा, 8 3 11 आ गया, ये 7 हुआ, एक 8 हुआ और 1 44। तो लिखते हैं यहाँ पर 18 144 हो गया ना। अब इसका गुणा करते हैं, 6 चौके 24 का 4 हुआ, और 6 दूना के 12, 12 दो 14 हुआ। ठीक, 6 18, यानी कि दोनों आंसर बराबर है। ये जांच सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या पूर्णांक दिया है इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ शुरू कर रहे हैं। पहले 12 आपका दिया है, तो चलिए 12 देखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये 6 हो जाएगा, आपका ये 3 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो गया। ठीक ना। फिर आपका ये दूसरी संख्या 15 दिया है। 15 देखिए, 15 आपका 3 5 15 हुआ, और 5 एकम 5 हुआ। 21 देखिए, 3 7 हुआ, और 7 एकम 7 हुआ। अब एचसीएफ इसका देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ में तीनों कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ होगा। तो आपने देखा कि 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, यानी कि पहले 1 लिख दीजिए, उसके बाद 3 लिखिए। और कुछ तो मैच नहीं हो रहा है ना, और कुछ 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें तो इसमें नहीं है। तो यानी कि आपका एचसीएफ सिर्फ ये 3 ही होगा। अब एलसीएम देखना है, तो एलसीएम में ये होता है कि जो कॉमन है उसमें से 1 लिया जाता है, बाकी जो नहीं होता सबको लिया जाता है। तो हमने देखा कि कॉमन 1 था तो पहले 1 ले लिया, सब में 1 था, इस 3 देखा सब में से था तो 1 ले लिया। अब इसमें देखा 2 इसमें नहीं है लेकिन 2 बार है 2, तो इसको लीजिए। इसमें फिर देखिए इधर, इसमें आपको 5 है तो 5 लीजिए, इसमें 7 है तो 7 भी लीजिए। अब इसका गुणन कीजिए, तो ये 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 5 60 होता है, 6 7 42, यानी कि 420 हो गया। आपका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना था। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए 17 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 एकम 17 ही होगा। 29 भी ठीक उसी तरह से अभाज्य संख्या है। ये 23 भी वही है, ये 23 से एकम 23 हो जाएगा। आपका 29 भी मैं बोला ही है, मैं बोला ही हूँ, 29 भी आपका वही होगा। तो आप एचसीएफ देखिए, एचसीएफ, ठीक ना। एचसीएफ में देखिए कॉमन क्या है, तो 1 है तो 1 लिखिए, और कुछ कॉमन नहीं है तो जी नहीं है, छोड़ दीजिए। एचसीएफ आपका 1 ही होगा। और एलसीएम, एलसीएम ये भैया 1 था तो हमने कॉमन लिया, सब में 1 था। और इसमें 17 है 23, इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है तो सब में नहीं है, इसमें 29 है तो इन सब में नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया, तो 1 ही होगा। और एलसीएम देखते हैं तो सब में 1 है तो 1 तो लिया जाएगा। उसके बाद 17 भी है तो 17 भी लिया जाएगा, जो नहीं रहेगा तब भी लिया जाएगा। इसमें ये 29 है। अब इसका गुणा करते हैं तो 17 एकम 17 हुआ, 17 में 23 को गुणा करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 17 में 23 को गुणा, यानी कि 23 में ही 17 गुणा कर रहे हैं। तो 17 तिया 51 होता है, और 17 दूना के 34 होता है, और 34 में 5 जोड़िएगा तो आपका 39 हो जाएगा। फिर इसमें आपको 29 का गुणा करना है, तो ये 9 एकम 9 हुआ, 9 9 81 हुआ, 29 27, और 27 में आप 8 जोड़िए तो 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो जाएगा। ये 35 हो गया आपका। ये 2 एकम 2 हुआ, 2 9 18 हुआ, और 2 3 6 7 हुआ। जोड़िए मेरे भैया, तो जोड़िएगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 5 13 3 हो जाएगा, और 7 3 10 10 1 11 होगा, ठीक ना। 11 3 39, 7 3 10 10 1 11, 11 3 39 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 11 3 39, ठीक ना भैया। ये जो मल्टीप्लाई किया उसको लिखे हैं। अब हमको बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना ही था, दोनों इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं, इसी में 3 है। अगर तीसरा क्वेश्चन दिया है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले 8 का निकालते हैं। यहाँ पर 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी के 4 हुआ, और 2 एकम 2 हुआ। ये 9 का देखते हैं, 3 तिली के 9 हुआ, और 3 एकम 3 हुआ। 25 का देखते हैं, तो 5 5 25 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। तो इसका पहले हम लोग एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका क्या हो, जो कॉमन होना चाहिए, तो 1 1 1 सब में कॉमन रहा, लेकिन 2 किसी में नहीं है,
इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बाकी सब कॉमन नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ भी एक ही होगा। और एलसीएम देखिए, एलसीएम जो कॉमन होगा उसको लिया ही जाएगा, जो कॉमन नहीं होगा उन सबको भी लिया जाएगा। ये 2 बार है, 2 ना, लिखिए 2 बार, 3 बार है, लिखिए 3 बार। इधर देखिए 2 बार 3 है, 5 2 बार है। गुणा करिए मेरे भैया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, और 24 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 के 7 72 हो गया। अब 72 में 5 को गुणा करते हैं तो 5 दूना के 10 और 5 7 35, 35 एक 36 हो गया, यानी कि 360 हो गया। और 360 में हम लोग 5 को गुणा कर लेते हैं, देखिए 360 में 5 को गुणा करिए, 360 में 5 का, तो 5 6 के 30 हुआ, और 5 3 15, और 15 और 3 18, यानी कि 1800 हो गया। आपका एलसीएम भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9, यानी कि इन 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। अब बोला एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करिए कि एलसीएम आपको ज्ञात करना है। चलिए उसको देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, तो आपने फॉर्मूला ही जानते होंगे, पहले से ही लगाए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक ना। तो 2 संख्या ये दिया है आपका 306 गुणे आपके 657, ठीक ना। और आपका एचसीएफ कुछ दिया है, तो एचसीएफ आपका 9 दिया है तो 9 रखिए। एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो एलसीएम में ज्ञात करना है। तो देखिए गुणा है ना, इधर आकर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 अब भागे 9, अब बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक ना। अब इसको हम लोग काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले ये हो जाएगा 9 27, 9 27, यहाँ पर 3 बचेगा ना, और 3 बचेगा 36 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, यानी 34 हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं 34 गुणे 657। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 34 गुणे अगर 657 था ना, तो 657 को गुणा करते हैं। देखिए 4 7 28, 4 5 20, और 20 2 22 हो गया, 4 6 24, और 24 से 2 26 हो गया। ठीक, और 3 7 21 का 1 हुआ, और 3 5 15 2 17 हुआ, और 3 6 18, 18 1 19 हुआ, 8 हो गया आपका, 3 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 9 2 11 1 12 हो गया, 2 22, 22 33 8, यही आपका एलसीएम 22 33 8, ये आपका एलसीएम रहा, ठीक ना। यानी कि आपने एलसीएम ज्ञात कर लिया, एलसीएम 22 33 8, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसी चीज़ को लिखा है एलसीएम 22 33 8। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए n के पावर 6 के पावर n है ना, तो 6 का पहले गुणनखंड करिए, 2 3 6, यानी 2 × 3 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 अब नहीं आ रहा है ना, 6 आ रहा है ना, तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए पावर n होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 3 नहीं बल्कि 2 और 5 होना चाहिए। गुणनखंड करने पर 2 अगर 5 आता है ना, उसके पावर n हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्रकृति संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है और ये 6 नहीं हो सकती। चलिए इसको हल करते हैं, मैं आपके सुविधा के लिए पहले लिख दिया हूँ। बोला है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5, मैंने पहले बताया 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, कम से कम एक बार। ये पावर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तभी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी आना चाहिए। चूँकि इसलिए 6 बराबर 2 गुणे 3, 2 3 6, ये 2 3 6 है ना, 2 3 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो बोला कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, यानी इसके रूप का नहीं है, तो अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्रकृति संख्या n के लिए। इसके पावर कुछ भी n हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पावर n कब होगा, जब 2 गुणे 5 के रूप में होगा ना, उसके पावर n हो तो 0 पर समाप्त होगा, बाकी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या होने के लिए आप किसी भी संख्या का गुणनखंड कीजिएगा ना, तो उसमें 3 संख्या कम से कम होना चाहिए। अगर कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक है तो अच्छी बात है,
चलिए इसको देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन रहा, तो इसका पहले हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें से हम देखा कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन लेते हैं पहले, ठीक ना। तो 13 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 11 और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, कॉमन ले लिया है ना, तो ये हो जाएगा 13 और 11 77 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 13 गुणे ये आपका ब्रैकेट में 78 हो जाता है, डायरेक्ट लिखिए 78। अब कहिए सर 3 संख्या आपने बोला था, तो ये 3 संख्या तो नहीं है, तो भैया नहीं है, लेकिन गुणे 1 तो लिख सकते हैं ना आप। देखिएगा कि हमने देखा कि हल करने पर कम से कम 3 संख्या प्राप्त होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। सेम प्रोसेस इसमें है, उसी को ऐसे कीजिएगा। इसमें 5 देखिए, इसमें है 5, इसमें 5 का मान लीजिए आप, 5 का मान लीजिएगा तो 7 गुणे 5 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये प्लस आपका 1 रहा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 5, इसका मल्टीप्लाई कर मैं आप कर रहा हूँ। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 में 6 का गुणा कर रहे हैं, 24 में 6 का, तो 6 चौके 24 का 4 हुआ, 6 दूना के 12, 12 2 14 हुआ, फिर उसमें हम 7 का गुणा कर रहे हैं, तो 7 चौके 28 हुआ, 7 चौके 28 2 30 हुआ और 7 एकम 7 3 10 हुआ, यानी कि देखा कि 1008 आ गया। तो इसको लिखिए आप 1008 प्लस ये 1 आपका रहा, ठीक ना, प्लस आपका 1 रहा। अब इसमें आपका करिए कि हो जाएगा आपका 5 गुणे 1009। अब मैंने बोला बाबू 3 संख्या होना चाहिए कम से कम, भाज्य संख्या होने के लिए 3 होना चाहिए, तो 1 तो लिख सकते हैं आप ना। इस 1 को मैं उतारा नहीं भैया, ये 1 आप कहीं से भी लिख सकते हैं, मैंने गुणा 1 होता है ना, जैसे भाई यहाँ पर हमने 5 लिखा है तो 5 गुणे 1 इसको लिख सकते हैं, 5 एकम 5 ही होता है। उसी तरह से जो संख्या लिखे हैं इसको हम 3 संख्या लिख दिए ना, भाज्य संख्या होने के लिए 3 संख्या होना चाहिए आपको, तो 1 2 3 3 हो गया, यही आपका आंसर रहा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान में। तो देखिए उसके बाद बोला है, पहले हम खेल का मैदान बना दे रहे हैं। देखिए ये खेल का मैदान आपका हो गया, ठीक। इसके बोला है कि चारों ओर, इसके बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो हम वृत्ताकार पथ बना दे रहे हैं, ठीक। बोला वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। चलिए आप सोनिया लिख लीजिए, सोनिया कितने मिनट लगते हैं, तो 18 मिनट लगते हैं। चलिए 18 मिनट लिख दीजिए, ठीक, 18 मिनट। फिर बोला है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मैदान सेम है। अब देखिए तो बोला है कि लगते हैं, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम निकालना है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 दिया है ना, पहले 18 देखिए, 2 9 18 हो गया, 3 तिली के 9 हो गया, 3 तिली के 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ये 12 हुआ, तो 2 छके 12 हुआ, 2 3 6 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, ठीक। अब देखते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम से पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, HCF। तो देखिए एचसीएफ पूछा नहीं है, एचसीएफ देखिए जो कॉमन होगा, ये 2 इसमें मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, ठीक। आपने देखा कि 3 इसमें मैच हो रहा है, 3 इसमें मैच हो रहा है, यानी कि आपका एचसीएफ होगा 2 3 6 हो जाएगा। एलसीएम निकला है तो जो मैच करेगा उसमें से 1 हो जाएगा, इसमें से मैच कर रहा है 1 हो गया, ये 2 और 3 मैच नहीं कर रहा है ना, तो 2 और 3 भी लिख लीजिए। इसका एलसीएम 2 3 6 और 6 दूना के 12, 12 3 36, 12 3 36। चलिए 36 मिनट में ये दोनों एक साथ मिलेंगे। एलसीएम आपको निकालना था, ये एचसीएफ नहीं निकालना था भैया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।